अनुसूचित जनजाति मोर्चा के अध्यक्ष भाजपा से आप जो है निर्वाचित हैं, ये किन कारणों से लेकर ये आपात बैठक की गई है यहाँ पे? आज तहसील परिसर में ये बैठक आयोजित की गई है कि भारत का राजपत्र 2022 में जारी होता है और उत्तर प्रदेश सरकार शासन आदेश 24 फरवरी 2023 को जारी किया जाता है कि जो संत कबीर नगर जनपद के जो गोंड धुरिया समुदाय के लोग हैं उनका 2021 तक अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। अब अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो जारी हुआ है उसको अनुसूचित जनजाति में जारी किया जाए। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आदेश तो कर देते हैं, लेकिन जो पता चला है लेखपाल के द्वारा, लेखपाल के वार्ताक्रम में ये हुआ कि तहसीलदार ने मौखिक रूप से, तहसीलदार और डीएम दोनों लोगों ने मना किया है। जब डीएम साहब से वार्ता होती है इस संबंध में, डीएम साहब तहसीलदार से कहते हैं कि ये ठीक बात नहीं है और इसको आप देखिए। पुनः यहाँ सभी लोग आते हैं, प्रयास करते हैं, फिर एक आदेश करते हैं। आदेश कर करके खाली एक बेवकूफ बनाते हैं हमारे समाज को। जो अनुसूचित जनजाति समुदाय के साथ बहुत बड़ा घोर अन्याय है। भारत के राजपत्र उत्तर प्रदेश शासनादेश का उल्लंघन है और इस कुर्सी पे बैठने के लोग हकदार नहीं है। अगर शासनादेश और भारत के राजपत्र को खुली चुनौती दे रहे हैं तो मेरा तो मानना है कि ये सरकार और सरकार के जनप्रतिनिधियों के साथ, छलावे के साथ ये जो है सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहे हैं और गोंड धुरिया समाज के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। ये अन्याय रुकना चाहिए और गोंड जाति के बने हुए प्रमाण पत्र जो हैं उनको गोंड अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाना न्याय संगत है, जारी किया जाए। ये सरकार आपकी बात नहीं मानती है, आप अध्यक्ष भी हैं, तो इसका अगला कार्यवाही क्या होगा या अगला कदम क्या होगा आपका? नहीं, सरकार बात मान रही है। सरकार शासनादेश कर दी, प्रशासन यहाँ का नहीं मान रहा है। तो शासन प्रशासन के खिलाफ अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा ये होगा कि अगर ये नहीं मानते हैं विगत एक हफ्ते के दौरान जी, तो हमारा जो एक संगठन है, सामाजिक संगठन है, अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा और हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा का है, ये लोग धरने पे बैठेंगे और ये धरना तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक ये प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कर देते हैं। क्या आपको लगता है कि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि सरकार तो मान रही है, जो शासनादेश हुआ है सरकार मान रही है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे हैं, तो क्या ये संभव है कि सरकार चाहे तो प्रशासनिक अधिकारी उस वर्क को नहीं करेंगे? इसको कैसे आप जो है डिफाइन करेंगे? ये मामला देखिए, सरकार मान रही है, व्यक्तिगत अधिकारी यहाँ देश भावना से काम कर रहे हैं। जी, जब 23 दिसंबर 24 फरवरी 2023 को शासनादेश जारी होता है, जनपद में गोंड की उपजात नायक नहीं पाई जाती है। ये पिछड़ी जाति में है, जो आरटीआई के सूचना के तहत यहाँ उपलब्धि भी कराई गई है सूचना हम लोगों को कि इनका पूर्व में प्रमाण पत्र जो है पिछड़ी जाति का बना है और इनको अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है। लेकिन शासनादेश जैसे जारी होता है, इनको धड़ल्ले से भेदभावपूर्ण कार्रवाई करते हुए अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। जबकि उपजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा सकता है, ये संविधान में व्यवस्था भी है, शासनादेश भी है। हाँ, आप एडवोकेट हैं जो कि एक समाज को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन के द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी करना है अनुसूचित जाति का, वो शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेके आप क्या समाज को दिशा निर्देश देना चाहेंगे?
इस बारे में अपने समाज के साथियों को मेरा सुझाव ये है कि जो शासनादेश हो चुके हैं, भारत सरकार ने घोषित कर दिया है, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सन कबीनर में गोंड भूया पाए जाते हैं और जिला स्तरीय कमेटी की बैठक के बाद भी यहाँ तय हो चुका है, जिलाधिकारी महोदय का आदेश भी हो चुका है कि यहाँ गोंड भूया निवासरत हैं और इनका प्रमाण पत्र जारी किया जाए। और यहाँ पर गोंड अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जो है जारी हजारों की संख्या में तीनों तहसील में हो चुका है। क्यों हुआ है कि 23 फरवरी 2023 के पहले जो है संत कबीरनगर का गोंड अनुसूचित जाति में घोषित था। 23 फरवरी 2024 से अनुसूचित जनजाति घोषित हो गया है। इसलिए अब जो है उन प्रमाण पत्र धारकों को जिनकी गोंड अनुसूचित जाति की सर्टिफिकेट है, उनको जो अनुसूचित जनजाति में प्रमाण पत्र जारी होना चाहिए और उनके परिवार वालों को भी, और जो भी और समाज के लोग हैं, धुरिया हैं, जो गोंड है, उनका अनुसूचित जनजाति जारी होना चाहिए। जी, ये आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो प्रशासन ने दिशा निर्देश किया है उसके अनुसार आप बता रहे हैं कि जाति प्रमाण पत्र जारी हो, लेकिन शासन प्रशासन के द्वारा आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। चूँकि आप जो है समाज के एक नायक होते हैं, एडवोकेट होते हैं, सलाहकार होते हैं, इस स्थिति में यह जाति प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए आपकी क्या कोशिश होगी? मेरी कोशिश यही होगी कि जो शासन आदेश है, जो आदेश है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, उसके आधार पे और जो जिला स्तरीय कमेटी का आदेश है उसके आधार पे पूरे समाज को एकजुट होकर के बिल्कुल सतत संघर्ष करने की आवश्यकता है। और जब तक प्रमाण पत्र जारी ना हो जाए तब तक तहसीलदार को घेर लेना है, निकलने नहीं देना है। ये कार्यक्रम समाज करेगा। क्योंकि मामला ये है कि तहसीलदार मीठी मीठी बातों में समाज को गुमराह करते हैं। एक तरफ कहते हैं मैं जारी करवा रहा हूँ, करूँगा, और जो लेखपाल लोग हैं वो कहते हैं कि साहब ने मना कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर खाने में कोई ना कोई दो राह की चाल चली जा रही है और हमें हमारे समाज के लोगों को प्रमाण पत्र लेना है और ये समाज प्रमाण पत्र लेकर के रहेगा, मेरा चैलेंज है। और अगर कोई अधिकारी यहाँ का, चाहे छोटा अधिकारी हो बड़ा अधिकारी हो, अगर उसके अंदर दम हो, कलम में ताकत हो, तो लिख के दे दे कि यहाँ गोंड नहीं पाए जाते हैं, धुरिया नहीं पाए जाते हैं। मैं यहाँ तक कह रहा हूँ। और अगर पाए जाते हैं तो प्रमाण पत्र ये समाज लेगा, चाहे जैसे टिट फाट चैट की नीति अपना करके हम लोग प्रमाण पत्र लेंगे। ये हमारा निश्चय है और समाज का निश्चय है। जी। क्या आने वाले समय में आपके द्वारा कोई आंदोलन करने का कुछ किया जाएगा? बिल्कुल भीषण आंदोलन किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। अभी हम लोग तहसीलदार महोदय से भी वार्ता किए थे 4 दिन पहले, तो अभी उसका कुछ रिजल्ट हमारे सामने बातचीत नहीं आया। हम लोग तहसीलदार महोदय से एक राउंड में और बात करेंगे। या आप साफ साफ बताइए और साफ साफ बताइए, और उसके बाद हमारी योजना बनेगी जो समाज के सहयोग से, समाज के राय मशवरे से बनेगी। उस योजना पे कार्य करके हम लोग प्रमाण पत्र लेंगे। डॉक्टर कन्हैयालाल गौड़ जो क्षेत्रीय मंत्री भी आप हैं और यहाँ पे लेके कुछ जाति प्रमाण के पत्र जारी करने के अनुशेष में जो है ये हमें ज्ञात हुआ बैठक की गई है, आपके द्वारा समाज को क्या दिशा देना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पे आए अपने संज्ञान में लेकर के हम लोग की बातों को प्रचार के माध्यम से तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे गोंड स्वजाति बंधु आज अपनी अधिकार हक की लड़ाई के लिए एकजुट होकर कर यहाँ पर बैठक कर रहे हैं। जैसा कि विदित है कि शासन के द्वारा बहुत सारे शासनादेशों के बावजूद जाति प्रमाण पत्र से वंचित हो रहे हैं हम लोग। यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता, दूषित मानसिकता के कारण या फिर कोई और बात है, वो उसके नाते हम लोग का प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा है। यहीं पर हम लोग हक अधिकार और मूल जाति गोंड होने के बावजूद यहाँ पे प्रमाण पत्र नहीं पा रहे हैं और दूषित मानसिकता के कारण ये लोग कहते हैं कि यहाँ गोंड जाति नहीं पाई जाती है। जबकि अभी यहाँ पे नायक जो ब्राह्मण जाति में आते हैं उनका उपजाति होने के बाद जो पिछड़ी जाति में
जो आदेश वगैरह संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो पिछड़ी जाति से सीधे अनुसूचित जनजाति में कन्वर्ट कर दिया गया है, वो मूल जाति का न होते हुए उपजाति के हैं और उनका अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र धड़ल्ले से जारी किया जा रहा है। जबकि गोंड मूल जाति का होने के बाद अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र भी निर्गत हो चुका है। उसके बाद अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति का राजपत्र के माध्यम से यहाँ पर संत कबीर नगर भी अनुसूचित जनजाति में घोषित करने के बावजूद यहाँ पे 1 लाख गोंड की संख्या होने के बाद भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी गोंड का प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। हमें हमारा हक अधिकार चाहिए। उस अधिकार के लिए प्रमाण पत्र पाने के लिए हमें किसी भी स्तर पे जाना होगा, हम उस स्तर तक जाएंगे। हाँ, जिला महामंत्री भाजपा के आप हैं और आप सारे समाज की जानकारी है कि जितनी भी वैकेंसी आ रही हैं वो कम आ रही हैं और इस स्थिति में चूँकि जॉब करने वाले हमारे समाज के बहुत युवा वर्ग से आते हैं जिनका ओवर एज हो जा रहा है, जिनको नहीं मिल पा रहा है, उनकी स्थितियाँ खराब हो रही हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, ये एक युवा होने के नाते और ये दर्द मेरा खुद का भी है। इतनी सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं जिसमें हम लोगों का सर्टिफिकेट ना बनने की वजह से ये वैकेंसियाँ आ रही हैं और चली जा रही हैं। हम लोग प्रमाण पत्र के अभाव में वैकेंसियों को भर नहीं पा रहे हैं और भरे भी तो किस में भरें, समान में भरे, पिछड़ी में भरे, अनुसूचित में भरे, किस में भरें, ये हमें तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय बता भी नहीं पा रहे हैं कि हमारा प्रमाण पत्र किस में बनना चाहिए। बस ये गुमराह करने की जो सोच रहे हैं। हमारी सरकार की मानसिकता अच्छी होने के बाद, राजपत्र होने के बाद, यहाँ पे जो दूषित मानसिकता के बैठे हैं तहसीलदार सदर और ये एक समाज कल्याण अधिकारी, इन दोनों लोगों की मिली भगत और कुछ सामाजिक तत्व जो हैं, अगर ये चीज़ साबित हो जाता है, जिन लोगों का पिछले में कईयों बार निरस्त हुआ और आगे उनका बनता है, इसके लिए ये दोनों लोग जवाबदार होंगे कि इतनी वैकेंसियाँ आई और इस पर इन लोगों ने फॉर्म नहीं भर पाया। इसके लिए ये दोनों लोग मुख्य रूप से समाज कल्याण अधिकारी इसमें जिम्मेदार होगा। और रही बात इसमें कि अगर हमारे समाज का प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो हम अपने अभिभावकों के साथ एक रणनीति बनाए हैं। अभी मंगलवार को हम लोग तहसीलदार और एसडीएम साहब से बात करेंगे। अगर नहीं होता है तो इसके साथ हम लोग पूरी तैयारी के साथ बैठेंगे धरने पे। और एक चीज़ और आप लोगों से बता दूं, यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी हमारे समाज का सुध नहीं ले रहे हैं। इनसे भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने कान खोल के सुन लें ये लोग भी, क्योंकि अगर हमारा समाज कहीं पीछे हो रहा है, अगर इनकी एक फ़ोन पे कईयों सारे काम हो जाते हैं और हमारे समाज का काम नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं ये भी जानता हूँ शासन के सत्ता होने के बाद भी अगर जनप्रतिनिधि हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं, आगे से ये अपने वोट के लिए जो हमारा समाज वोट करता है, इसके लिए ये कान खोल के सुन लेंगे। फिर कभी भी हमारा समाज ऐसे विधायक सांसद बनाने का काम नहीं करेगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी, आप ये बताने का कष्ट करें कि आपके पास हमें ज्ञात हुआ है कि बहुत सारे जो है डॉक्यूमेंट जो प्रशासन के द्वारा जो है जारी किया गया है, इसके बाद भी इतनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ रही है। जात प्रमाण पत्र जारी क्यों नहीं किया जा रहा है? इनमें कमियां कहां से आ रही हैं? कमियां यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे कुछ लेखपाल हैं और तहसीलदार महोदय हैं, और अभी मैं आपने बताया ना आपको कि समाज कल्याण अधिकारी मुख्य रूप से इसमें ये जो है पूरे कर्मचारियों को गुमराह करते हैं और व्यक्तिगत जिनको व्यक्तिगत लोगों को भी ये सूचना करके बुलाते हैं विरोध के लिए। जो सबसे पहले गुनाहगार ये होंगे, क्योंकि हमारे समाज में लगभग इस जिले में, संत कबीर नगर जिले में लगभग 1.5 लाख लोग निवास करते हैं। ऐसा डीएम साहब, पिछले डीएम जो आए थे महेंद्र सिंह तंवर साहब, वो शासन में लिख के भेज चुके हैं। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं प्रमाण पत्र खुद नहीं बता पा रहे कि आप ये प्रमाण पत्र दीजिए, आप काम बना देंगे। आपके द्वारा ये भी बताया गया कि कुछ वर्गों का काम हो रहा है। जाहिर तौर से तो गौड़ समाज के वर्गों का कार्य क्यों नहीं हो रहा है, जबकि ये संज्ञान में है कि शासन जो है वो आपके साथ है, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ शासन भी है और प्रशासन भी है, लेकिन कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं। मैंने अभी आपको बताया जैसे सदर एसडीएम, सदर तहसीलदार, इनकी मानसिकता और समाज कल्याण,
और कुछ जनप्रतिनिधि भी, मैं खुले मन से भी कह रहा हूँ क्योंकि मैं पीड़ित हूँ और हमारा समाज भी पीड़ित है, कुछ जनप्रतिनिधि भी ऐसा कर रहे हैं तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। आने वाले चुनाव में उनको भी हम लोग बता देंगे ये चीज़। अगर हमारे समाज का भला नहीं होता है फिर उनका भी भला नहीं होगा। समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर जिला अध्यक्ष जी, जो अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र गौड़ समाज को जारी नहीं किया जा रहा है, अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? हाँ सर, आपने सवाल बहुत अच्छा किया। ये मैं बता देना चाह रहा हूँ कि गोंड समाज, गोंड धुरिया समाज जो है हमारा इस ज़िले में या पूरे प्रदेश में सभी ज़िलों में गोंड धुरिया समाज के लोग हैं। ये शासन प्रशासन भी कह चुका है और हमारे जितने वक्तागण बताए आपको, उससे मैं बिल्कुल समर्थन दे रहा हूँ उनका, और बहुत सही बात कहे हैं। ये मैं बता दे रहा हूँ कि जितनी बार हम लोग अधिकारियों से मिलते हैं या हमारे लोग आवेदन करते हैं तो पहले तो आश्वासन देते हैं कि हाँ आप आवेदन करिए और ये साक्ष्य लगाइए, हम जो है आपका प्रमाण पत्र बना देंगे, ठीक है। उसी जिस तरह से गाइडलाइन दी जाती है और हमारे हाथ में है, जिस तरह से गाइडलाइन इसमें दिया गया है शासनादेश और राजपत्र वगैरह सबका, उस हिसाब से हम लोग आवेदन कर रहे हैं। बोलिए। तो हमारा जो शासनादेश है एकदम स्पष्ट है। 2023 में जो शासनादेश निकल के आया है उसमें स्पष्ट, जैसे हमारे लेखपाल लोग भ्रमित हैं कि ये लोग गोंड जात के नहीं हैं, ठीक, उसमें स्पष्ट लिखा गया है उस शासनादेश में कि धुरिया जो पिछड़े वर्ग में पहले 1976 से पहले था, उसके बाद धुरिया को जो है 76 के दौरान, उसके बाद 2023 में अनुसूचित जनजाति में उसको रखा गया। उसके पहले हमारे वक्तागण बता दिए कि कई हजार की संख्या में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बना हुआ। क्या ये उम्मीद करते हैं कि जो है प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए। जो ये लोग आश्वासन देते हैं और जो गाइडलाइन उन्होंने खुद बनवाया, हम लोगों से बनवाया है कि इसके तहत जो गाइडलाइन बनाई गई है उसके तहत जांच करके जो हमारी जाति को दूसरे जातियों द्वारा बोला जाता है। प्रभारी जी, संज्ञान में आया है कि समाज गौड़ के जो है अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ये आपको बड़े पैमाने पे जो है लड़ाई चल रही है और ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि बहुत समय से चल रहा है। तो क्या इस पे क्या आपकी जो है अगला कदम होगा? किस तरह से जो है शासन प्रशासन सब लड़ाई लड़ेंगे? हमारा अगला कदम ये होगा कि हम अगले अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, क्योंकि 14 अक्टूबर 2015 को स्क्रूटनी कमेटी संत कबीर नगर के रिपोर्ट के द्वारा 15 से लेकर 17 तक हम लोगों को तीनों तहसीलों में अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हुआ, 21 तक जारी हुआ। उसके बाद 24 फरवरी 2023 को फिर हम लोगों को अनुसूचित जाति से हटा के अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया गया। तब से हम लोगों का जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है, जबकि शासन का जो गाइडलाइन है कि इनके टीसी में गोंड दर्ज हो जात के कॉलम में, परिवार रजिस्टर में जात के कॉलम में गोंड दर्ज हो और इनसे स्थानीय स्तर पर पूछताछ किया जाए कि ये गोंड है, धुरिया है, नहीं है। क्योंकि 20 सितंबर 2020 को एक शासनादेश जारी हुआ है जिसमें गाइडलाइन दी गई है कि उनसे पूछा जाए कि 1891 में जब गोंड धुरिया की आबादी बस्ती जिला था, आज मंडल है, जब हमारी आबादी
1891 में यहाँ 39,121 थी, और जब भारत की आबादी 15 करोड़ थी, आज भारत की आबादी 1.5 करोड़ हो गई। तो क्या संत कबीर नगर या बस्ती मंडल में धुरिया की आबादी बढ़ी नहीं होगी? और है कि नहीं है? जबकि पिछले डीएम साहब तोमर साहब ने लिखा है कि संत अपने सत्यापन समिति के रिपोर्ट में कि संत कबीर नगर में 1 लाख से ज्यादा गोंड धुरिया पाए जाते हैं। प्रभारी जी, ये समस्या सिर्फ संत कबीर नगर में है या पूरी भारत में है या किसी राज्य में ही है सिर्फ? नहीं, संत कबीर नगर में है और थोड़ बहुत हर जिलों में है, लेकिन हर जिलों में बन रहा है। यहाँ जब से अनुसूचित जनजाति का बनने का आदेश हुआ, यहाँ के किस कारण जनप्रतिनिधि के दबाव में कि यहाँ के अधिकारी के दबाव में, अधिकारी बार बार आदेश करते हैं, लेखपाल कहते हैं कि हम लोगों से जब मिलते हैं तो कहते हैं ऊपर से दबाव है। अधिकारी का दबाव है कि नेता का दबाव है? हम लोगों ने भी सरकार देखी है, हमारी भी सरकार थी, मायावती जी की, समाजवादी की सरकार थी। जब अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र गौड़ समाज का बना, कोई नेता इसमें नहीं हुआ कि हमारा समाज ने धरना प्रदर्शन करके जात प्रमाण पत्र बनवाया। आज हमारे तमाम नेता, हमारे समाज के तमाम नेता उस पार्टी में हैं, पद पर हैं, लेकिन कहां खोट है समाज नहीं जान पा रहा। तो मैं ये अनुरोध करूंगा कि अगली लड़ाई हमारा बृहद होगा और हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे जब तक हम लोगों का जात प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होगा, तब तक हम लोग जी। प्रभारी सरकार आपकी है और जहाँ तक के संज्ञान में है सभी लोग सत्ता से ही हैं, फिर भी आपको बृहद आंदोलन करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए है कि यहाँ का अब यही तो बात है, अधिकारी लेखपाल तहसीलदार पर बहाना बनाते हैं और तहसीलदार कहीं क्या कहते हैं कि नहीं बनेगा, कि हमारे नेतागण का दबाव है तहसीलदार या अधिकारी पर, या खुद शासन का दबाव है कि उनके समाज का जात प्रमाण पत्र न बने। ये तो भ्रम की स्थिति है। शासनादेश होने के बाद भी जनजात प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहा है, क्यों? सर, इसका कारण ये है कि शासन स्तर से हर शंकाओं का समाधान विभिन्न शासनादेशों के द्वारा करके सभी जिलाधिकारियों को भेजा जा चुका है, और जिलाधिकारी महोदय के स्तर से सभी सक्षम अधिकारी जो निर्गत करता अधिकारी तहसीलदार होता है उनको भेज दिया गया है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो भी लेखपाल है, तहसीलदार हैं, ये दो ही सक्षम मशीनरी है प्रमाण जारी करने की, और ये सभी लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। जो भी कर्मचारी अधिकारी हैं सभी पब्लिक सर्वेंट हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से कह रहा हूँ कि लेखपाल भी पब्लिक सर्वेंट है और तहसीलदार भी पब्लिक सर्वेंट है। और पब्लिक सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट का सर्वेंट है। गवर्नमेंट का सर्वेंट का यह है कि गवर्नमेंट का जो आदेश होगा उसको फॉलो करने के लिए लीगली बात है, लेकिन तहसीलदार और लेखपाल ये रेवेन्यू बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी हैं। रेवेन्यू बोर्ड का आदेश एक है कि जो समाज कल्याण विभाग आदेश करता है उसका पालन करना इनके लिए आवश्यक है और उसके हिसाब से प्रमाण पत्र जारी किया जाए। लेकिन समाज कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेशों का ये दोनों पब्लिक सर्वेंट में खुल के बोल रहा हूँ, लेखपाल और तहसीलदार, ये लोग उचित ढंग से अध्ययन ही नहीं करते हैं, पढ़ते ही नहीं है, उसमें उनको पढ़ने की रुचि ही नहीं है। ये तो इसी नाते शासन की जो मंशा है और शासन की जो शंका को दूर करने की स्थिति है उसको ये लोग समझ नहीं पाते हैं। मेन कारण ही है, शासन को अगर बारीकी से पढ़ ले तो इनकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। और सर एक बात और बता दूं, मैं एक बैठक ही हो रही थी, तमाम साहब थे, डीएम साहब थे और वहाँ पे सभी तहसीलदार और एसडीएम लोग थे। तो जिलाधिकारी महोदय ने कह दिया कि आप लोग आदेशों को पढ़ते नहीं हो और जो नहीं पढ़ेगा ठीक से मैं उसको ट्रेनिंग में भेज दूंगा। ये मैं जिलाधिकारी महोदय तंवर साहब की बात कह रहा हूँ। मतलब मेरा मतलब है कि अगर आदेशों को बारीकी से स्टडी कर लें, सिंसियरली कर लें, पॉजिटिवली कर लें तो कोई समस्या नहीं है। आदेशों को ठीक से पढ़ते नहीं है, नेगेटिविटी भरी हुई है इनके मन में, मेन कारण ये है।
आपके द्वारा ये बताया जा रहा है कि अधिकारियों को जो भी ज्ञापन दिया जाता है जी। या जो शासन प्रशासन के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाता है वो अधिकारीगण स्टडी नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। क्या उसको बारीकी से नहीं पढ़ते नहीं हैं? पढ़ते। तो ऐसे हालात में आप उन अधिकारियों से कैसे निपटने के लिए आप रण तैयारी आपने किया अब है? हम लोग जो है हम लोग बल के ताकत दिखाएंगे। वो पढ़ के आए होंगे ना। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ कि किसी भी अधिकारी को मैं समझाने की क्षमता रखता हूँ। मैं तो खुल के कहता हूँ जब अधिकारियों से बात करता हूँ। कोई अगर क्वेश्चन आपको मेरे से आप पूछो है वो क्यों नहीं पढ़ते हैं, इस बार पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। उनके मन में नेगेटिविटी भरी हुई है, नकारात्मक भावना भरी हुई है, कारण ही है। और उसी नकारात्मकता को हम लोगों को दूर करना है जनसंख्या के बल पे, समाज के ताकत के बल पे, हर हाल में। ठीक। धन्यवाद।